खुशी नाल तू तोर दे पुत माए ते क्यों तू अखां चों नीर बहान लगी इंज पाना हंजुआं दा जाल माए ते क्यों तू लाज धर्म नूं लाउण लगी। तैनूं दसन दी कोई लोड़ है ना, क्योंकि मां तू सब कुछ जानदी ऐ। तेरे कोलों ना कोई भी गल गुज्जी, क्योंकि मां तू फेर भी हराम दिए। नमस्कार, प्रदीप शर्मा यूट्यूब जर्नलिस्ट में आप सभी का स्वागत है साथियों। और मैं हूं आपका अपना दोस्त प्रदीप शर्मा। तो साथियों, आपको बता दें कि आज हम आपकी मुलाकात जो है वो अपने इस चैनल में नरेश मल्होत्रा जी से करवा रहे हैं। अगर नरेश मल्होत्रा जी की बात करते हैं, मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी है। अगर हम इनको जिस भी फील्ड में देखें, चाहे वो राजनीति का अखाड़ा हो या फिर सोशल या समाजी कामों की बात करते हैं, और साथ ही साथ आपको बता दें कि ये बहुत ही बेहतरीन कलाकार हैं और रामा ड्रामा ट्रू क्लब की जहाँ तक बात करते हैं उसकी रीढ़ की हड्डी रहे हैं जी। सबसे तो पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है जी। धन्यवाद प्रदीप जी। और अगर बात करते हैं, कुछ ही दिन रह गए हैं रामलीला की, हम बात करते हैं, वो रामलीला जो है वो हर वर्ष होती है और अब थोड़े ही दिनों में वो भी आने वाली है। उस पर आप सबसे पहले क्या कहेंगे जी? देखिए, ये दिन जो होते हैं बहुत अजीबोगरीब दिन होते हैं। जब श्राद्ध ऋतु शुरू होती है उसके बाद एक दिल में धड़कन सी ज़्यादा बढ़ जाती है। जो कलाकार होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं। वो सोचते हैं कब अब नवरात्रों की शुरुआत होगी और हम अपनी कला जो हम स्टेज पर उसको दिखाएं, लोगों का एंटरटेनमेंट करें, लोगों को हंसाएं, लोगों को अपने जो हमारी संस्कृति है उसके बारे में कला के माध्यम से हम दिखाने की, दर्शाने की कोशिश करें। ऐसा बहुत मन में फील होता है कि अब नवरात्रे आने वाले हैं और हमें एक अवसर मिलेगा जिसकी वजह से हम लोगों को ये संदेश दे सकें। नरेश जी, अगर बात करें हम रामा ड्रामा ट्रू क्लब खैरल की बात करते हैं, बहुत पुराना क्लब है। अगर इस क्लब की बात करते हैं, बहुत से इसके हम जो फाउंडर मेंबर की बात करते हैं, शायद कुछ इस दुनिया से भी चले गए हैं। तो सबसे पहले तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब पहली बार इधर रामलीला हुई थी तो शायद हमें धुंधली धुंधली याद है। जी जी जी। यहाँ हमारे गांव में एक स्वर्ण सिंह जी हुआ करते थे। मैं सबसे पहले उनको दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ कि जिन्होंने इस खैरल में रामलीला को लाया। उनकी मुलाकात कहीं तलवाड़ा में, जब NHPC का काम चलता था, यहाँ तलवाड़ा में बहुत सारे जो कलाकार पंजाब से आते थे, तो उनसे उन्होंने बात की। जब उनसे बात की तो कहते हैं हम आपके गांव में रामलीला शुरू करेंगे। तो वो एक दिन वहाँ जहाँ ले आए, जैसे हमने सुना है। तो जब लाए तो शुरुआत कर दी उन्होंने। एक दिन सभी गांव वाले, तब लोगों के अंदर बहुत जोश था रामलीला के प्रति, क्योंकि यहाँ से उठ के रियासी जाते थे पैदल, तलवाड़ा जाते थे, यहाँ से पौनी जाते थे। पौनी भी रामलीला हुआ करती थी। मेरे हिसाब से कई बार कठाड़ तड़ा रदानी जो है वहाँ भी यहाँ के लोग रामलीला देखने जाया करते थे। तो जब जहाँ बैठे तो जो बुजुर्ग लोग थे वो भी उस मीटिंग में हमने सुना है कि बैठे, और उन्होंने बहुत वेलकम किया उन लोगों का कि अगर ऐसा आप करें तो हमारे गांव के लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात होगी। तो उसी एक मीटिंग के माध्यम से जागरूक हुए लोग और यहाँ रामलीला होना शुरू हो गई। नरेश जी, अगर बात करें, हम ये जान सकते हैं आपने अपने लाइफ का जो गोल्डन पीरियड जो है वो इस रामा ड्रामा ट्रू क्लब खैरल को दिया है। बहुत से पात्र जो हैं वो आपने इस रामलीला में किए हैं, चाहे हम श्रवण कुमार की बात करते हैं या फिर प्रभु रामचंद्र जी का करैक्टर किया है, और सबसे ज़्यादा अगर कोई आपने करैक्टर किया है वो प्रभु श्री रामचंद्र जी का किया है। और काफ़ी लोग जो थे उस करैक्टर की आज भी प्रशंसा भी करते हैं और एक मन में एक बुरी छवि भी उभरती है।
तो सबसे पहले तो उस पात्र की कुछ चंद लाइन्स हमारे श्रोताओं को सुनाएं। देखिए, जब शुरुआत हुई थी, जब मैंने पहले कहा आपको पहली बार जहाँ रामलीला हुई तो हमें धुंधली सी याद है। जब हम दूसरी बार रामलीला हुई तो जब हम अंदर जाते थे तो हमें अंदर नहीं जाने दिया जाता था। तो मुझे याद है जहाँ तक कि जब तीसरी बार रामलीला हुई तो हम अंदर गए तो मुझे पहली बार कामदेव का रोल मिला था। जी जी जी। तो जब मैंने कामदेव का रोल किया तो जो डायरेक्टर थे वो आए थे बाहर से, उन्होंने देखा कि ये लड़का कुछ कर सकता है, तो तब से उन्होंने मेरे ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया। जी। तो उसके बाद मुझे छोटे छोटे, फिर मुझसे उन्होंने श्रवण कुमार का रोल करवाया, तो वहाँ भी उनको बहुत पसंद आया। तो उसके चलते चलते जैसे जैसे समय बीता गया तो हम भी आगे आगे तरक्की करते गए। एक मुकाम ऐसा आया कि खैर रामलीला में मुझे श्री रामचंद्र जी का रोल करने का मौका मिला, और रोल करते करते मैं ऐसा खो जाता था उसमें कि मानो अब जो दुनिया है ये नवरात्रों के दिनों में ही सिमट गई है, इसके बाद तो कुछ है ही नहीं। इससे पहले भी कुछ नहीं था, इसके बाद भी कुछ नहीं था। तो इस तरह से ये सफ़र हमारा चलता गया। हम इकट्ठे होते गए, नौजवानों को इकट्ठे करके उनको भी प्रेरणा देते गए, वो भी आगे बढ़ते गए। आज तक वो रामलीला चलती रही हमारी, और बहुत सुखद और अच्छा अनुभव रहा इन ज़िंदगी के इन सालों का। तो यही कहूँगा कि जब इसकी याद आती है तो ऐसा लगता है कि सच में दुनिया जो है वो इसी के दायरे में है, बाकी तो सब दुनिया के काम हैं वो चलते ही रहेंगे। कुछ लाइन्स जो हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी का आपने करैक्टर किया है, उनकी करैक्टर की कुछ लाइन्स। हाँ, बहुत सारी लाइनें हैं। जैसे मैं थोड़ा आपको गा के ही सुना देता हूँ। जब श्री रामचंद्र जी का वनवास होता है तो वो माता कौशल्या के पास जाते हैं, तो कहते हैं माता मुझे आज्ञा दीजिए। तो माता कहती है कि मैं क्या तुझे आज्ञा दूँ, समय थोड़ा है, तू थोड़ा सा आहार कर ले, उसके बाद तुझे राज तिलक होना है, तो उसके बाद तू यहाँ से चले जाना और अपनी जो गद्दी है उसको संभाल लेना। तो श्री रामचंद्र जी कहते हैं माता वो तो जो फैसला होना था वो तो हो गया, मुझे बजाय अयोध्या के जंगल का राज्य मिल गया, और इससे मैं भावुक हो जाता हूँ जब ये ऐसी चीज़ें मेरे सामने आती हैं। तो मैंने तब जब जैसे डायरेक्टर हमें बताते थे कि कैसे आपने माता से विदा लेनी है, तो पंजाब के लोग थे, उन्होंने हीर के माध्यम से मुझे ये बताया कि आपने हीर गा के माता से आज्ञा लेनी है। तो मैंने उस हीर को शुरू किया। तो मैं उस थोड़ा सा आपको गा के बताता हूँ एक दो लाइन। उसमें श्री रामचंद्र जी माता के आगे कहते हैं, खुशी नाल तू तोर दे पुत माए ते क्यों तू अखां चों नीर बहाउन लगी, इंज पा ना हंजुआं दा जाल माए। बात करें नरेश जी, जब भी आप प्रभु श्री रामचंद्र जी का करैक्टर करते थे तो सबसे जो भावुक कर देने वाला क्षण वो लक्ष्मण मूर्छिता या फिर जब सीता हरण होता है, तो उस समय जो आप गीत के माध्यम से अपनी जो अपने मन का भाव है वो प्रकट करते हैं, वो कुछ हमारे श्रोताओं के साथ साझा करें। देखिए, जब लक्ष्मण मूर्छा होती है, जब सीता हरण होता है, मैं एक आपको उदाहरण सीता हरण, क्योंकि ये लक्ष्मण मूर्छा तो सीता हरण के बाद ही इसके जो कार्य होते हैं वो शुरू होते हैं। तो उस तरीके से मैंने जो हमें बताया गया था उस तरीके से मैंने गाया। जब सीता का हरण हो जाता है तो एक गाना वो भी उन्होंने ही बना के दिया था जो हम गाते थे रामलीला में, आज भी वो गाते हैं, शायद आपने भी रोल किए हैं उसमें, वो भी गाया है। तो मैं उसकी कुछ पंक्तियाँ आपको बताता हूँ। सिए तुम कहाँ हो मुझे ये बताओ, बिजोग में इतना न मुझको रुलाओ, सिए तुम कहाँ हो। हिरन के मैं जब पीछे ही गया था, तुम्हें छोड़ कर के
जहाँ पर गया था तुम्ही ने कहा था हिरन मार लाओ, बिजोग में इतना न मुझको रुलाओ, सिए तुम कहाँ हो। बहुत ही भावुक कर देने वाला है। तो हमारे इस चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि चंद ही दिनों के बाद नवरात्रे भी आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कोविड-19 के चलते रामलीला तो इस बार भी नहीं लगता कि होंगी। देखिए प्रदीप जी, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही संदेश देना चाहता हूँ कि जो धर्म है वो ये है, जो आजकल धर्म का जो आड़ लेके लोग सियासत में उतरे हैं, मैं उन लोगों को भी संदेश देना चाहता हूँ कि भगवान राम एक प्रेरणा है, वो एक संदेश देते हैं हमें हमारा जीवन जीने के लिए, ना कि हम उसकी आड़ में सियासत में उतरें। ये जो चीज़ है, यहाँ हम धर्म को आगे लाएं, यहाँ हम लोगों को सिखाएं, अपने बच्चों को सिखाएं, ताकि यहाँ से जागरूक होके हमारे जो बच्चे हैं वो सक्षम बन सकें, ना कि डरपोक बन सके। इसलिए मैं लोगों को भी यही प्रेरणा देता हूँ कि ये जो कार्यक्रम हैं ये किसी ने सोच समझ के बनाए थे, इनको हर साल करना चाहिए। जब मैं छोटा था तो इन दिनों में मुझे गुदगुदी होना शुरू हो जाती थी, मैं सभी लड़कों को इकट्ठे करता कि आओ भाई बैठो, हम रामलीला शुरू करते हैं, रिहर्सल उसकी शुरू करते हैं। तो इस तरह से इन बच्चों को भी चाहिए कि आज के ज़माने को, अपने इतिहास को ज़िंदा रखने के लिए इकट्ठे होकर नवरात्रों में जो थोड़ा बहुत ज़रूर किया करें। धन्यवाद। तो सभी हमारे जितने भी श्रोता देख रहे हैं, आज आपको बता दें नरेश मल्होत्रा जिसे हमने आपकी मुलाकात करवाई है, जो कि पहले ही बता दिया मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी हैं। आज की हमारी विजुअल जो है वो कैसी लगी, सभी को जय श्री राम।